यह वर्ष जो है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के स्थापना का 250वां वर्ष है। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की स्थापना 1774 में हुई थी। इसमें विशिष्ट अतिथि के नाते रामपुर के सांसद श्री मोहिबुल्लाह खान जी भी रहेंगे। आज जो विश्व की स्थिति है और जिस प्रकार के संकटों से पूरा विश्व जूझ रहा है, पृथ्वी पर जैवीय संपदा का निरंतर ह्रास होते हुए मनुष्य जाति के लुप्त होने की स्थिति खड़ी हो गई है, ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं यहाँ आने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर यहाँ पर समय देने का कष्ट किया है। आज जो ये प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं, ये 2 कारणों से कर रहे हैं। हमें 2 संदेश देने हैं। पहला संदेश ये है कि यह वर्ष जो है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के स्थापना का 250वां वर्ष है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की स्थापना 1774 में हुई थी और अब ये 2024 में 250वां वर्ष है। और इस वर्ष का जो हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं, सेलिब्रेशन के रूप में मना रहे हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में कुछ कार्यक्रम रामपुर रज़ा लाइब्रेरी ने पहले किए थे। आप सब उन कार्यक्रमों के भागीदार रहे हैं। अब हम पुनः कुछ कार्यक्रम जो ये वर्ष समाप्ति पर है उसके लिए कर रहे हैं। इसी क्रम में पहला कार्यक्रम जो है अंतिम चरण का, वो हम केरल के राज्यपाल महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं। और हमने एक आख्यान रखा है जिसका विषय है वैश्विक आख्यानों की पुनर्कल्पना, परिप्रेक्ष्य एवं भविष्य का भाव। इसमें विशिष्ट अतिथि के नाते रामपुर के सांसद श्री मोहिबुल्लाह खान जी भी रहेंगे और जो विषय है उसका रामपुर लाइब्रेरी से बहुत गहरा संबंध है। अंग्रेजी में इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, रीइमेजिनिंग ग्लोबल नैरेटिव्स, पर्सपेक्टिव एंड फ्यूचर पाथ। आज जो विश्व की स्थिति है और जिस प्रकार के संकटों से पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसमें चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मामला हो, चाहे जल संकट का मामला हो, चाहे प्रदूषण का मामला हो, चाहे जलवायु परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर जैवीय संपदा का निरंतर ह्रास होते हुए मनुष्य जाति के लुप्त होने की स्थिति खड़ी हो गई है, ऐसा वैज्ञानिक बता रहे हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिस तरह की हिंसा उपासना पद्धति और पूजा पद्धति के नाम पर विश्व भर में फैली हुई है, वो एक दूसरा बहुत बड़ा संकट है कि मानव इतिहास जो कि युद्धों, रक्तपात और इन सबसे भरा रहा है, यदि हम इस मार्ग का अवलंब लेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, एक ऐसा भविष्य मिलेगा जिसमें
एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से विद्वेष नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा। इसके अलावा हम रामपुर रजा लाइब्रेरी को एक विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास मल्टीलिंगुअल बहुभाषाई रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित करने वाले हैं। हमारा प्रयास होगा कि सभी भाषाओं में का अध्ययन रामपुर रजा लाइब्रेरी में हो, उनमें हो रहे शोध की जानकारी हम एकत्र कर अपने प्रकाशनों के माध्यम से पूरी दुनिया तक ले जाएं। इसके अलावा हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर मल्टीलिंगुअल बहुभाषाई अनुवाद केंद्र यानी कि ट्रांसलेशन सेंटर का भी विकास करें, जिसमें सभी भाषाओं का सभी भाषाओं में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन हो, ताकि जिस भी भाषा में कोई भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसकी जानकारी अन्य भाषाओं के जानने वाले लोगों को भी प्राप्त हो। इसके अलावा कला से रामपुर रजा लाइब्रेरी का बहुत गहरा संबंध रहा है। इसलिए चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो या अन्य कला का क्षेत्र हो, उनमें जो लुप्त हो रही कलाएं हैं उनको कैसे संरक्षित और सुरक्षित किया जाए, और जो वर्तमान में कलाएं हैं उनको कैसे संवर्धित यानी कि आगे बढ़ाया जा सके, इस दिशा में भी रामपुर रजा लाइब्रेरी आने वाले समय में प्रयास करने वाली है। अभी 14 तारीख को मैं फिर उसी विषय पर आता हूँ कि केरल के राज्यपाल महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब रामपुर पधार रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि रामपुर रजा लाइब्रेरी में वैश्विक आख्यानों की पुनर्कल्पना, परिप्रेक्ष्य एवं भविष्य का मार्ग विषय पर वो अपना उद्बोधन देंगे। मेरा आप सबको अभी से उस कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण है, व्यक्तिगत निमंत्रण आपके पास गया ही होगा। आप सब जहां आए, उस दिन भी कार्यक्रम में आप लोग आने वाले हैं। हमारा हृदय से आग्रह है कि मानव जाति के उत्कर्ष के लिए, प्रोग्रेस के लिए रामपुर रजा लाइब्रेरी जो ये कदम उठा रही है, यह मानवता के नाते से आप सबका धर्म है। आप सब इसे जितना भी प्रचारित और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। मैं इसी बात के साथ अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सब में जो भी कोई कुछ प्रश्न करना चाहे, आप सबका स्वागत है। इसमें जो है पहले सप्ताह में तो हम कार्यक्रम रखेंगे ही अपने बढ़ते, उसकी अभी हम दिन नहीं बता पाएंगे, लेकिन पहला सप्ताह लगभग पूरा हम कार्यक्रम करेंगे डायरेक्टर। और उससे पहले एक कार्यक्रम हम अगस्त में और एक सितंबर में भी करेंगे। अभी उसकी रूपरेखा बन रही है, आपको जैसे ही रूपरेखा तैयार हो जाएगी हम सूचित करेंगे। डायरेक्टर साहब, ये सेट काफी टाइम इस प्रोग्राम में कौन से प्रोग्राम होंगे, इसमें क्या क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि पहला कार्यक्रम इस वर्ष का वैश्विक आख्यानों का पुनर्कल्पना, परिप्रेक्ष्य में भविष्य का मार्ग, इस पर आरिफ मोहम्मद खान साहब आ रहे हैं और वो अपना उद्बोधन देंगे। उसके बाद दूसरा जो हमने अभी तय कर दिया है वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स यानी कि मजहबों का संगम। इस पर हम हर मजहब के शीर्ष लोगों को बनाने का प्रयास करें। यहाँ
इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम वगैरह? हाँ, कल्चरल प्रोग्राम भी करेंगे, ये अक्टूबर के पहले से इस कार्यक्रम में अपने देश के अलावा विदेशी लोग भी आ रहे हैं। प्रयास करेंगे, लेकिन अभी मुझे तत्काल नहीं लगता है कि इतना संभव हो पाएगा, लेकिन भविष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हमारे करने की योजना है। आपको आए हुए इतना टाइम हो गया, आप मीडिया से आज मुखातिब हुए प्रोग्राम को लेके, सीट खाली थी, लाइब्रेरी के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी इमारत को लेके और सुरक्षा को लेके क्या प्रोग्राम आपका प्रोग्रेस होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप सब जानते हैं कि मैं 15 मार्च 2015 को मैंने निदेशक का यहाँ पदभार ग्रहण किया। उसके बाद दुर्भाग्य कहिए या जनतंत्र के लिए सौभाग्य कहिए, चुनाव आ गए, आचार संहिता लागू हो गई, जिसके नाते से हमको ठहरना पड़ा, बहुत कुछ नहीं कर पाए। चुनाव संहिता समाप्त होने के बाद तत्काल बाद ही हमने योजनाएं बनानी शुरू कर दी और उसको जो है अब रूपरेखा दे रहे हैं और वो शुरू हो गया है। जहाँ तक इमारत की सुरक्षा और उसको उसके जीर्णोद्धार का प्रश्न है, उसके लिए हमारी भारत सरकार से भी बात चल रही है। हम बोर्ड के द्वारा संचालित हैं, उसमें भी ये विषय ले जाने वाले हैं। वहाँ पर हम इन सारे विषयों पर चर्चा करके हमने जो है एक हमारी कंजर्वेशन सब कमेटी 16 तारीख को उसकी भी बैठक बुलाई है, जिसमें देश के जाने माने कंजर्वेशनिस्ट आ रहे हैं। वो पूरी योजना बना कर देंगे कि इस लाइब्रेरी की जो दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं और जो इमारत, उन सब की आयु कैसे बढ़े और अधिक दिनों तक कैसे रखी जा सके, उसकी पूरी कार्य योजना हम पूरे एक दिन बैठ कर बनाने वाले हैं और फिर उसके बाद किया। सर, आए दिन यहाँ सवाल उठते रहते हैं, मेंटेनेंस को लेकर के आरोप करते रहते हैं, इसके बारे में ऐसा क्या हो तो मुझे समझ सालाना बजट मेंटेनेंस का होता है, वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं अभी आया हूँ और उसका मेन कलश है इमारत का, उस पर तमाम पेड़ पौधे हो गए हैं जो नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो ठीक है, ये मैं इसको मान रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा है कि भाई वहाँ पर पेड़ पौधे और हाँ नहीं, उसकी वही तो कह रहा हूँ, मैंने सब कमेटी बुलाई है। अगर ये जो आचार संहिता न लागू तो हम ये काम बहुत पहले कर चुके हैं। नहीं, जो एनुअल बजट होता है उसका इस्तेमाल नहीं होता। मैं अब हमारे बजट का तो हो रहा है भाई, और जब से मैं आया इससे पहले का मैं दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले का मैं कैसे बता सकता। नहीं, एक चीज़ ऐसा होता है ना, किसी भी नई जगह पर आप आएँ तो उसकी फैमिलियरिटी का एक टाइम होता है किसी भी जगह पर। तो 2 महीने तो फैमिलियरिटी में निकल जाते हैं, अगला 1 महीना योजना बनाने में। अब हम एकदम से पूर्णतया तैयार हैं इस बात को। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।